नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज परेड ग्राउंड के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं दिनांक 24 मई 2022 और लगा हुआ है लघु रोजगार मेला। और ये मेले को देख के हम चौंक गए, क्योंकि मेले अक्सर लगते हैं लेकिन बेरोजगारी की दर घट नहीं रही है। मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है, लेकिन बेरोजगारी की दर आज भी घटने का नाम नहीं ले रही है। तो आज हम तहकीकात करेंगे कि आखिर इन मेलों से मिलता क्या है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। रोजगार तो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले हमें पेटीज मिल गई, ये बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तराखंड के युवाओं को क्या क्या मिलने वाला है इस रोजगार मेले से। रोकमैन कंपनी, महिंद्रा कंपनी, 500 रुपये का खर्चा हो गया भाई बेरोजगार। चलिए अब हम आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस मेले में, जहां युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। भीड़ देखिए युवाओं की, ऐसे किसी मेले में हम पहुंचे हैं और कुछ युवाओं से बात करेंगे कौन कौन सी कंपनियां यहां आई हुई हैं, इन कंपनियों से सीधा रोजगार मिल रहा है या सरकार के तरफ से रोजगार मिल रहा है। थोड़ा कुछ ड्रेस में कुछ युवा मिले। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुन्नू कुमार है सर। चुन्नू कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रुड़की से रहने वाला हूँ सर। रुड़की से। कौन सी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैं सर BHL से। BHL। तो BHL की तरफ से भी यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? जी सर, हो रहे हैं, बहुत काफ़ी हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम पवन कुमार है, मैं हरिद्वार से आया हूँ। मैंने वेल्डर से ITI की हुई है और मैं एक रॉकमैन कंपनी के लिए आया था अप्लाई के लिए। कौन सी कंपनी? रॉकमैन, हरिद्वार से। अच्छा। तो वो यहाँ पे कंपनी है ही नहीं, उसका कोई सेंटर नहीं, सारे में ढूंढ लिया, तो हम हरिद्वार से आए, अब हमें वापस जाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो मेला लगा है ये प्राइवेट कंपनियों का है या सरकार रोजगार दे रही है? ये प्राइवेट कंपनियों का है। प्राइवेट कंपनी सरकार प्राइवेट कंपनियों को कहती है रोजगार देने के लिए, तो प्राइवेट कंपनी सरकार के अंडरटेकिंग करती है कि हम इतने लड़कों को रोजगार देंगे। चलिए ठीक है, चलिए गौर से समझिएगा इस कहानी को कि ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो भाई साहब बता रहे हैं और रोजगार की बात हो रही है। और मैं सपना संजोए यहाँ आया कि शायद सरकार रोजगार देगी, क्योंकि विभाग सरकार के पास बहुत हैं, लेकिन मेरा सपना फिलहाल अभी तक सपना ही है और उस सपने को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ भी बहुत सारे के युवा पहुँचे हुए हैं, थोड़ा इनसे बात करेंगे। धड़ाधड़ अपना नाम लिखवा रहे हैं, जैसे पहले आओ पहले पाओ चल रहा है। भाई साहब थोड़ा इधर दिखाएं, कहाँ से आप हैं? सर क्लेमेंट टाउन, देहरादून। किस चीज़ के लिए आए हैं आज? मैं सर नौकरी के लिए आया हूँ, जॉब के लिए सर। अच्छा, कौन सी कंपनी में करवा रहे हैं? सर अब बेरोजगार को तो रोजगार चाहिए सर, किसी भी कंपनी में मिल जाए। बजाज में डाल दिया है सर, अंबर में डाल दिया है मैंने, और SBI इंश्योरेंस। ये तो सारी प्राइवेट हैं, सरकारी नौकरी का कोई स्टॉल लगा है यहाँ? सर सरकारी नौकरी का तो कोई स्टॉल ही नहीं है सर। सरकारी का नहीं है, सब कुछ प्राइवेट है। जी सर। चलिए, ये महत्वपूर्ण मिल जाए सर, यही आजकल के युवा को प्राइवेट नौकरी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी उत्तराखंड में जिस हिसाब से बेरोजगारी है। 1200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी यहाँ, मेरा 1250 से ऊपर है रजिस्ट्रेशन। थोड़ा लेट हो गया, बारिश के कारण आ नहीं सका मैं, थोड़ा विलम्ब हो गया आने में। चलिए गौर से सुनिएगा, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, बहुत कुछ कर रही है सरकार, लेकिन नौकरियां प्राइवेट के माध्यम से ही मिलेंगी। पढ़ लिख के करोगे क्या करोगे? डिग्री लेके करनी प्राइवेट नौकरी है। मैडम भी आई है। नमस्कार, आपका क्या शुभ नाम है? मेघलता सर। आप कहाँ से हैं? निरंजनपुर से। निरंजनपुर से। किस चीज़ में नाम लिखवा रहे हैं? सर SBI। SBI, ये अच्छी बात है, एक बढ़िया नाम मिला है मुझे SBI में। SBI में किस पोस्ट के लिए? सर सुपरवाइजर के लिए। सुपरवाइजर के लिए। सर। और कितनी है अभी तक, कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कुछ आइडिया? रजिस्ट्रेशन तो मालूम नहीं, ये खुद कर रहे हैं। वैसे अगर हम खुद करेंगे तो पता रहेगा, लेकिन ये खुद कर रहे हैं इसलिए मालूम नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? जी मैंने तो उसको करा LIC में। LIC में क्यों, प्राइवेट में क्यों नहीं कर रहे? हाँ। एक मिनट रुको ना, इंटरेस्ट नहीं है उनका, इंटरेस्ट तो देखने दो मुझे। एक मिनट रुको, बोलना नहीं आएगा तो LIC में तो बोलना ही पड़ता है, एक एक को समझाना पड़ता है घर घर जाके। कैसे LIC में जाके क्या करोगे जब बोलते नहीं हो? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
इधर देखते हैं खट्टा मीठा चटपटा सब कुछ हो रहा है क्योंकि मौसम ही सुहाना है। पेटीज के साथ साथ टमाटो सॉप भी मिल रहा है और यहाँ ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पूछेंगे किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। थोड़ा भाई साहब 1 मिनट बात कर सकते हैं? ये SBI लाइफ का कुछ है मामला, क्या SBI लाइफ इंश्योरेंस है? SBI लाइफ इंश्योरेंस यूनिट मैनेजर हूँ इसमें। कितनी वैकेंसी है फिलहाल अभी कंपनी की तरफ से? इसमें सर 2 टाइप की अपॉर्चुनिटी हमारे पास। एक तो है पेरोल ऑन रोल जॉब है कंपनी पेरोल पे, दूसरी है ऑफ रोल यानी कि कमीशन बेस पे। ठीक है, तो इसमें जैसे ऑन रोल जॉब हमारे पास है अप्रोक्सीमेट 15 करीब वैकेंसी है डेवलपमेंट मैनेजर एजेंसी मैनेजर के लिए। ठीक है, और बाकी ऑफ रोल के लिए जो उसमें तो खैर एज एडवाइज़र जो होता है, एडवाइज़र का काम जो रहता है कि पॉलिसी को सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, चलिए बहुत सी चीजें हैं और जिनको मैं ढूंढने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ, फिलहाल वो मुझे दिख नहीं रहा है। सरकार यानी कि जिनको हम चुनते हैं, जिनका खर्चा हम उठाते हैं, उसका कोई स्टॉल यहाँ फिलहाल देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। हो सकता है हो या ना हो, लेकिन जितने भी हैं प्राइवेट हैं। अब ये एक और कंपनी आई है स्विगी, ये वह है जो घर घर जाके आपको खट्टा मीठा चटपटा कुछ खिलाती है। भाई साहब क्या खिलाती है ये कंपनी? आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं रेस्टोरेंट से, और वो आपको रेस्टोरेंट से लेके घर तक आपको खाना प्रोवाइड करवाती है। कितनी वैकेंसी है इसमें? वैकेंसी काफ़ी सारी है इस टाइम, और जो भी आएगा कर सकता है वो इस टाइम। चलिए, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसमें भी बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। मैंने देखा है पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पैसा अच्छा कमाते हैं। लेकिन सरकार और सरकारी नौकरी, बड़े गौर से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। रात भर से बारिश हो रही है। एक भाई साहब और यहाँ मिले हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे तो टिहरी से हूँ, बट यहाँ स्टडी कर रहा हूँ अभी। स्टडी कर रहे हो? आज किस चीज़ की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं? तलाश तो जॉब ही की होगी, क्योंकि जो रोजगार मेरा लगा हुआ है तो जॉब ही है बस। प्राइवेट? जी प्राइवेट में। जी। तो कौन सी जॉब तलाश रहे हैं? बहुत सारी की कंपनियाँ आए, बस जो मिल जाए ठीक ठाक। आज नौबत ये आ गई कि जो मिल जाए। हाँ वही नौबत आ गई, जो मिल जाए। हाँ, अब सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान नहीं है? नहीं, ध्यान है बिल्कुल है, बट साथ साथ अगर ये भी मिल जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है। जी। चलिए, एक चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ कि जितने बच्चे पटवारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूके SSSC में जाने की सोच रहे हैं, बहुत सारी के आर्मी में जाना चाह रहे हैं, बहुत सारी के पुलिस भर्ती में जाना चाह रहे हैं, वो यहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं। और यहाँ वो बच्चे पहुँचे हुए हैं जिनको लगता है तो मिली, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सिस्टम ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, पढ़ने वाले हैं, वो फिलहाल मुझे यहाँ नहीं मिल रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर हुआ है कि ठीक है मेला ही तो है, मेला दिलों का आता है और आके चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कुछ हो रहा है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ही है भाई साहब। चलिए, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां हैं, उनमें लाइफ इंश्योरेंस हो या किसी और तरीका का इंश्योरेंस हो, वो ज़्यादा है। लेकिन सरकार की तरफ से एक भी स्टॉल नहीं है जिसमें सरकारी नौकरी का वादा किया हो। चुनाव चले गए, बहुत सारी के वादे चुनाव में हुए थे नौकरी देने के, लेकिन नौकरी तो मिली नहीं। बच्चे बढ़ के जवान हो गए, उनकी शादी करनी है, ये भी एक समस्या आ रही है। थोड़ी और आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी अगर आप देखें तो जगह जगह पर मेला है, भीड़ है, सब कुछ है, लेकिन सरकारी स्टॉल फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा। इधर देखता हूँ, इधर क्या है? LIC। भाई साहब LIC का है। चलिए, ये एक अच्छा उपक्रम है, पुराना है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये कहती है LIC। कितनी वैकेंसी है LIC में? सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो युवा हैं, क्योंकि मार्केटिंग की पोस्ट है तो वैकेंसीज का हमारे यहाँ एग्ज़ाम होता है, जो भी इसको क्वालिफाई करेगा हम ले लेते हैं। तो आज क्या करवा रहे हैं? आज तो अभी हम छटनी एक हिसाब से हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं कि मार्केटिंग में है या नहीं, और ऐसे लोगों को हम बुला रहे हैं जिनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है। चलिए इंटरेस्ट की बड़ी बात होती है उत्तराखंड में, और इंटरेस्ट ही होना चाहिए, चाहे वो पैसे का हो चाहे नौकरी का हो, सब कुछ है यहाँ।
लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो फिलहाल नहीं है। अब एक भाई साहब बरसाती भी लेके आए हुए हैं, बारिश भी हो रही है, कहाँ से आए हैं? हरा वाला देहरादून। हर्रा वाला, ये तो रहा बगल में। हाँ ठीक है। क्या सोच के आए, क्या मिलेगा यहाँ? जॉब मिलेगी इसलिए आए। मिल गई? नहीं, अभी चल ही रहा है प्रोसेस। अच्छा, अभी चल ही रहा है। तो लेके जाओगे या रजिस्ट्रेशन करा के जाओगे? कुछ नहीं तो बोला, बाद में बुला रखा है, किसने बोला अभी सेकंड राउंड होगा। ठीक है, चलिए, वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, बहुत कुछ होगा, ये सब कुछ होता है। चलिए, क्या क्या होता है दिखाना चाहूँगा। बड़ी भीड़ है, बहुत लंबी भीड़ है, और एक मैडम भी आई हुई है, आराम से यहाँ बैठी है। नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं? सर हम देहरादून से। देहरादून से, लोकल ही है? यस सर। किस चीज़ की नौकरी के लिए आ जाए? सर एक मतलब कंपनी की जॉब आई थी ना सर, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, तो सर उसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। प्राइवेट? यस सर। चलिए ठीक है मैडम, तार को लांग के ना जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी की चीज़ें यहाँ आपको दिलेंगी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको बहुत मिलेंगी। आप कमाओ मत, खाओ मत, लेकिन बीमा जरूर कराओ मेरे भाई। नौकरी हो या ना हो, लेकिन बीमा जरूर कराओ, क्योंकि आपका भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब आपका बीमा होगा। बीमा जरूर करवाएं, सभी करवाएं। ये आप देखिए, यहाँ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और अब मैं अंत तक पहुंच रहा हूं, एंड वाले में पहुंच रहा हूं। क्या कुछ खास है यहाँ? सारी प्राइवेट कंपनियां हैं और भीड़ बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे आगे आए, फिर यहाँ एक HDFC का एक काउंटर आप देखने को मिलेगा। HDFC का काउंटर है। बीमा जरूर करवाएं, नौकरी हो या ना हो, बच्चे बेशक गरीब रह जाएं, लेकिन नौकरी मिले न मिले, बीमा जरूर कराएं। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इधर बढ़ता हूँ, इधर क्या है? इधर LIC का है। नमस्कार, इधर आवाज़ बहुत आ रही, इधर मैं रुक नहीं पाऊंगा। LIC का है, तो 2 बालिकाएं मिली हैं यहाँ पे। नमस्कार, आप कहाँ से आए? देहरादून। देहरादून से। क्या सोच के आए थे यहाँ, क्या मिलेगा? बस हम लोग जॉब के लिए ही आए थे कि हमें रोजगार मिलेगा। मिल गया? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो हम लोग आए हैं। अभी आए हैं? हाँ जी। अब लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट होगी, उसमें से छंटनी होगी, फिर देखा जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा? जी सर। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? सरकारी भी चाहिए, बट थोड़ा मतलब रोजगार में थोड़ा मिल जाए तो थोड़ा, इसलिए काम चलाओ। हाँ जी, थोड़ा ऐसे ही, मतलब इतना भी वो नहीं है, मतलब आगे तो हमने सोचा हम भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, इसलिए आगे थोड़ा हम इधर। चलिए, बहुत बढ़िया करा। चलिए, मैं जो बात कह रहा था वो बात बिल्कुल ठीक है। रोजगार प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से, जैसे प्लेसमेंट एजेंसियां होती हैं शहरों में, अगर आप जाएंगे बड़े बड़े मेट्रो सिटी में, वहाँ प्लेसमेंट एजेंसियां बनती हैं, और प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू ही नौकरियां दिलाई जाती हैं। तो सरकार ने भी बड़ा आसान तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी देंगे कहाँ से? इतने 1000 करोड़ का कर्जा तो खुद हमारे पर हो रहा है, तनख्वाह तो हमसे दी नहीं जा रही है अपने कर्मचारियों की, नया रोजगार कहाँ से देंगे? तो रोजगार मेले के बहाने चलिए हम कुछ कंपनियों से टाई अप करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वही यहाँ हो रहा है रोजगार मेले में। फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जगह जगह आप देखिए मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ आपको देखने के मिलेंगे। हर चेहरे में उम्मीद है, मुस्कान है कि मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, बाकी की जो प्रक्रिया है वो बाद में बताएंगे। थोड़ा उधर चलते हैं, उधर भी कुछ हो रहा है। भीड़ का आलम यह है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फिलहाल मैं अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त कर देता हूं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।